बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोहित वास ने एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने लॉर्ड शिवा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि बेटा कल मैंने बोला था, आज के क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा, तो दिल थाम के बैठ जाइए। लेवल एकदम जानदार रहेगा और तरीके एकदम लॉलीपॉप रहेंगे। एक बार देख लेते हैं कितने बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं। चल क्यों नहीं रहा ये, चलो। जैसा कि बेटा कल मैंने बोला, दीपांशु कुमार गुड इवनिंग भाई। तुषार मेहता नमस्ते बेटा। ज्योति गुड इवनिंग बेटा। लेवल एकदम जानदार रहेगा और तरीके एकदम लॉलीपॉप रहेंगे। एक बार जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक बार शेयर कर दो। ललित जांगीर राम राम भाई, राम राम। एक बार सभी बच्चे बेटा शेयर कर दीजिए। नैन यादव हेलो भाई, हेलो। चलो चलो बेटा, शुरुआत करते हैं आज के आगाज की, आज के सेशन की। चीजों को एकदम ध्यान से और बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो एक बात आप समझना, पहले क्वेश्चन नंबर 1 की हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अरे इसको तो बाद में करेंगे, चलो पहले इसी को कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया क्वेश्चन नंबर 1, आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आवाज कम कर दो इसकी। देखो क्वेश्चन नंबर 1 पहले बेटा हम पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि 12% प्रतिवर्ष साधारण की ब्याज की दर से और दूसरी धनराशि 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश की। उन्हें दोनों निवेशों से 125 रुपए का वार्षिक ब्याज प्राप्त हुआ, लेकिन यदि उसने निवेश की गई राशि को आपस में बदल लिया होता तो उसे ब्याज के रूप में 3 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो बताइए मूल रूप से उसने 10% पर कितना पैसा ब्याज पर दिया है। अंजलि कुमारी गुड इवनिंग, राखी जागीर गुड इवनिंग, मोहित यदवंश हेलो भाई। सभी भाई एक बार शेयर जरूर करते हैं। अब देखो बेटा आप समझना, पहले मैं इस क्वेश्चन के साइज को थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करता हूं, फिर क्वेश्चंस को पलक झपकते ही हम उड़ाना सीखेंगे आज की क्लास में। कोई भी बच्चा बेटा टेंशन ना ले, क्वेश्चन आप लोगों को दिख गया होगा। अब देखो कुछ बच्चे यहां पर दिमाग कैसे लगाएंगे, कुछ बच्चे यहां दिमाग लगाएंगे मेरे भाई कि हमारे पास एक x रुपया है और वो x रुपया हमने पहले भाई 12% पर दे दिया, और फिर मान लो 22 रुपया है वो 10% पर दे दिया, और इन दोनों से ब्याज जो मिला बेटा 125 का ब्याज मिला। अब देखो वो ऐसे बोल सकता है कि या तो राशि को आपस में बदल दें या रेट को आपस में बदल दें, बात एक ही है। अब वो बोल रहा है कि x को दो 10% पे और y को दो 12% पे, तो 3 रुपए अधिक मिलते हैं बेटा। 125 पे 3 अधिक मिलेंगे 128 बेटा। ये सब मोह माया आपको बिल्कुल भी पेपर के अंदर नहीं सोचनी, ये सब चीजें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। अब आप एक बात समझना, यहां से हम समझेंगे थोड़ा सा शिफ्टिंग मेथड। मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस में भी बताया था कि इसने कुछ पैसा, कुछ हिस्सा बेटा इसने 12% पर दिया, बहुत अच्छी बात है, और बचा हुआ हिस्सा इसने बेटा 10% पर दिया। तो इसको 12% और 10% पर देने पर इसको मेरे भाई कितने रुपए मिले? 125 रुपए इसे ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। अब आगे इसने क्या बोला, यदि निवेश की गई राशियों को आपस में बदल दिया जाए। राशियों को आपस में बदलने का मतलब है कि पहले अगर x पर 12% लग रहा था तो अब कितना लगेगा 10, पहले अगर y पर 10% लग रहा था तो अब लगेगा 12। राशि आपस में बदलेंगी तो मैं ये भी बोल सकता हूं रेट को आपस में बदल दिया जाए, तो इसको 3 रुपए ब्याज के रूप में अधिक मिलते हैं। पहले 125 मिल रहे थे, अब 3 अधिक मिलेंगे तो कितने मिलेंगे मेरे भाई? 128। अब आपसे पूछा गया कि 10% पर कितना पैसा दिया गया। आप एक बात समझना मेरे भाई, यह पैसा 12% पर दिया जाता था, लेकिन 12% से 10% हो गया। कहने का मतलब अगर मैं इसका 2% इसको दे दूं, मैंने इसका 2% इसको दे दिया, तो इस क्वेश्चन में बोला गया कि इसको 3 रुपए अधिक मिले।
इसका 2% मैंने इसको दे दिया, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चे कि इसको 3 रुपए अधिक मिले। अब 2% के लिए बेटा 3, तो 1% के लिए कितना, 3/2। अगर मैं ये मान लूं कि इसका पूरा, अगर ये पूरा हिस्सा ही मैं इसको दे दूं बेटा 2%, 1% के लिए 3/2, तो 10 के लिए बेटा मुझे कितना देना होगा, 5 या 15। 10 के लिए मुझे कितना देना होगा बेटा, 5 या 15, तो 15 रुपए इसको और मिल जाएंगे। तो आप बोलोगे इसको टोटल जो ब्याज मिला वो कितना मिला बेटा, 143। टोटल जो ब्याज मिला मेरे भाई, वो टोटल ब्याज कितना मिला, 143। 12% पे ये है, 10 और दे दिया तो बेटा टोटल हो गया 22। 22% की वैल्यू 143 है, तो मेरे भाई 1% की वैल्यू कितनी होगी, आप दिमाग लगा सकते हो। 22 छिक्का 132, बचे 11, 22 पंजे 10। 1% की वैल्यू 6.5, तो 100% की वैल्यू बेटा कितनी, 650। कहने का मतलब मेरे भाई, मैं एक बार कमेंट सेक्शन देख लेता हूं बच्चों के, फिर मैं आपको एक बार और समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राम राम सुमित सर, राम राम। ओके बेटा, अंजलि बेटा बिल्कुल आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ। जय हिंद सानिया, जय हिंद एबी ब्लॉग। सुमित सर स्वागत है आपका। अब देखो आपको बेटा, देखो यहां दिमाग कैसे लगाना है, मैं एक बार और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपको दिमाग कैसे लगाना है यहां पे कि बेटा देखो, जिसका भी पूछे, जिस हिस्से का पूछे उस हिस्से को बचा हुआ और ले जाओ। भाई 10% का पूछ रहा था, तो मैंने बचा हुआ पूरा हिस्सा, भाई 10% का हिस्सा शुरू में ये था, तो अब बदल गया, तो ये हिस्सा मैंने इसी के ऊपर कन्वर्ट कर दिया। इस बात को बोलते हैं हम शिफ्टिंग मेथड। एक क्वेश्चन इसका और समझते हैं, अगर किसी को डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा बेटा। शिफ्टिंग मेथड कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, ये रहा भाई। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ज्योति, जय श्री राम, जय श्री राम बेटा। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा मेरे भाई, ध्यान से देखना। अब सेम क्वेश्चन है, सेम लॉजिक लगाना है। जिसका भी हिस्सा पूछे बचे हुए हिस्से को उसी पर जाकर कन्वर्ट कर देना है। देखो मैं इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। देखो एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि 15% साधारण ब्याज पर और कुछ 20% पर, बेटा कुछ पैसा तो इसने दिया है 15% पर, ध्यान से एक एक लाइन को समझना। कुछ पैसा 20% पर दिया है और बोला है तो उसे 250.5 रुपए का ब्याज मिला। इसको कितने का ब्याज मिला बेटा, 250.5 का ब्याज मिला। लेकिन अगर उसने निवेश की गई राशियों को आपस में बदल दिया, मतलब रेट को आपस में बदल दिया, तो बेटा ये 20% और बेटा ये कितना, 15%। तो उसको 10 रुपए अधिक मिलते हैं बेटा। पहले मिल रहे थे 250.5, अब 10 अधिक मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, 260.5। ओके, अब आपसे बोला गया तो बताइए उसे 15% पर कितना पैसा मिला। बेटा आपसे ये हिस्सा पूछा गया है, अगर इसका हिस्सा पूछा गया है तो इसके हिस्से को पूरा आप इस पर ले जाकर कन्वर्ट कर दो। आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले 20% जा रहा था ये हिस्सा, अब कितना जा रहा है, 15%। तो इस बात का मतलब इसका 5% हिस्सा आप इसके ऊपर दे चुके हो और इसका 5% हिस्सा आपने इसके ऊपर दिया, तो कितने रुपए ज्यादा मिले, 10 रुपए ज्यादा मिले। 5% के लिए 10 रुपए, तो बेटा 1% के लिए कितने रुपए, 2 रुपए। और अगर ये 15 का 15 आप इसे दे दो, 20 है, 15 और दे दिया तो 35। और 1% के लिए बेटा 2 रुपए, तो 15% के लिए 30 और मिल जाएगा। तो आप बोलोगे 290.5 मिल गया। 15% के लिए आप कितना बोल दोगे बेटा, 290.5 हो जाएगा। और 290.5 बेटा किसके बराबर होगा, 35 के। 290.5 ये किसके बराबर, 35 के। तो 1 बराबर 8 तिया 24, 29, 290 के आसपास 8.3। और आपसे बेटा प्रिंसिपल पूछा है, तो कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है, तो 100 कितने के बराबर, 830 के।
ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। चीजों को समझो ध्यान से, क्योंकि मैंने कल बोला था लॉलीपॉप क्वेश्चंस करा चुका हूं, अब धीरे धीरे लेवल आपका आगे बढ़ेगा। चीजों को शिफ्ट करना सीखो आप। चलो कोशिश करो बेटा, कोशिश आंसर देने की, आंसर देने की कोशिश करें मेरे बच्चों, क्योंकि चीजें अब बढ़ेंगी, लेवल भी बढ़ेगा। ललित जहांगीर वेरी गुड भाई, वेरी गुड। और एक बार सभी बच्चे ना शेयर जरूर कर दीजिए। लगा दो आग पानी में, आज आज सिंपल इंटरेस्ट में आग लगा दो मेरे भाई। चलो देखते हैं। और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लाता हूं ना आपको पहले। लो क्वेश्चन मेरे बच्चे आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा। मनु 1800 रुपए को दो भागों में साधारण ब्याज की दर पर 4% और x% पर 2 वर्षों के लिए निवेश करता है। जब वह बड़ा हिस्सा x% पर और छोटा हिस्सा 4% पर निवेश करता है तो ब्याज के रूप में इसको 162 रुपए मिलते हैं। और जब यह बड़ा हिस्सा 4% पर और छोटा हिस्सा x% पर करता है तो ब्याज के रूप में 160 रुपए मिलते हैं। और आगे बोला गया तो बताइए x का मान कितना है। इसने पूछा है कि x की वैल्यू बताओ। बेटा ये क्वेश्चन बिना पेन कॉपी का है। वेरी गुड भाई, धन्यवाद ललित भाई। अब देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन के साइज को पहले मैं छोटा कर देता हूं और पहले हम बेसिक की चर्चा करेंगे। अब देखो एक बात समझना मेरे भाई, कि मनु 1800 रुपए को दो भागों में बांटता है। अब 1800 रुपए को ये दो भागों में बांटता है मेरे भाई, यहां पर अब आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब आप एक बच्चा बोलेगा सर एक हिस्सा x दे दिया, एक हिस्सा क्या दे दिया, x दे दिया, तो दूसरा हिस्सा बचेगा 1800 माइनस x। लेकिन यह पता लगाना इसमें मुमकिन नहीं है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आप मान के देखो कि x दे दिया मान लो 4% पर, साफ करता हूं इसको, x दे दिया बेटा 4% पर, तो बचेगा कितना 1800 माइनस x, या बाई मान लो इसको ना, क्योंकि x तो उसमें आ रखा है। अब 1800 माइनस बाई, और इसको दे दिया बेटा कितने पर, x% पर। तो अब आगे बोला गया ब्याज जो मिला वो 164 मिला। उसके बाद बोला कि इनको आपस में बदल के, मतलब छोटे वाले पर x आ गया और बड़े वाले पर 4 आ गया। तो बेटा इस तरह से करोगे तो ये कैलकुलेशन आपकी बहुत ही ज्यादा ये कैलकुलेशन आपकी लेंदी हो जाएगी। चीजों को हवा में उड़ाना सीखो मेरे भाई, चीजों को ध्यान से समझो। चलो देखना मेरे बच्चे, एक बात समझ के देखना भाई, ब्याज चाहे 4% लगा रहे हो चाहे आप x% लगा रहे हो, पैसा भाई मेरे पास टोटल 1800 है। आपने पहले एक हिस्से पर 4% लगाया, तो दूसरे पर लगाया x, फिर एक पर लगाया x% और दूसरे पर लगाया 4। तो बेटा ये पूरा जो ब्याज लग रहा है, ये पूरा ब्याज तो 1800 रुपए पर ही लग रहा है। आप बोलोगे सर बिल्कुल लग रहा है, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि अगर ब्याज में इसी पर लगा के चलूं, x का ब्याज भी इसी पे लगाऊं और 4% का ब्याज भी इसी पे लगाऊं, मान के चलूं, तो बेटा मैं यहां ये मान सकता हूं कि इन दोनों के जो ब्याज की वैल्यू प्राप्त हुई होगी वो इन दोनों की मीन वैल्यू प्राप्त हुई होगी। जैसे आप समझने की कोशिश करना, आपके पास टोटल पैसा 1800 है। अगर आप 1800 को मेरे भाई 4% पर देते तो आप बोलते 18 चौक 72 का ब्याज मिला, बहुत अच्छी बात है। 18% को आप अगर x% पर देते तो 18% का x% 18%, और मैंने मान लिया कि इन दोनों के मीन वैल्यू ब्याज मिली होगी, तो 164 और 160 के बीच मतलब 162। दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है बेटा, आप या तो जोड़ के 2 का भाग लगा दो या फिर 60 और 64 के बीच में क्या आता है, 62 आता है। तो बेटा 18 चौक 72, 18 एकम 18 और 18 नुमा 162। मैंने 18 से इसको काट दिया, x ये इधर प्लस का, इधर ले जाओगे माइनस का, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, 5%। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। पलक झपकते ही आप ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस का आंसर चुटकियों में बता सकते हो। डिपेंड करेगा आप लोगों के दिमाग के ऊपर कि आप लोग अपना दिमाग किस तरह से यूज करोगे। चलो आगे की ओर देखते हैं। देखो भाई, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बेटा। ला 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 ये क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, नॉर्मल है, बेसिक है, लॉलीपॉप है। एक बैंकर एक ग्राहक को साधारण ब्याज पर 4,000 रुपए देता है। पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर x% है, दूसरे वर्ष के लिए x प्लस 3% है, तीसरे वर्ष के लिए x प्लस 6% है, और इसी तरह छठे वर्ष के अंत में ग्राहक बैंकर को 7,480 रुपए का भुगतान करता है और अपना ऋण चुकाता है। तो x का मान, बेटा x छूट गया, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा और बेसिक सा। अब आप एक दो ध्यान से समझना बेटा। पहले मैं इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। अब देखना मेरे बच्चे, पहले साल जो आपको ब्याज मिला बेटा x% का मिला, दूसरे साल आपको ब्याज मिला x प्लस 3% का, उससे अगले साल मिला x प्लस 6% का। यही प्रोसेस आगे चलेगा। कहने का मतलब वो 3 आगे बढ़ा रहा है। तो बेटा ये हो जाएगा x प्लस 9%, x प्लस 12% और x प्लस 15%। अब आप ध्यान से देखना कि 1 2 3 4 5 6 साल आपके कंप्लीट हो गए। तो आपको जो ब्याज मिला 1 2 3 4 5 6x प्लस 6 और 3 9 9 18 और 12 30 और 45। आपको जो ब्याज मिला मेरे बच्चे, वो टोटल 6 साल में कितना ब्याज मिला? टोटल आपको 6 साल में 6x प्लस 45% का क्या मिला? ब्याज मिला। करिश्मा गुड इवनिंग बेटा। यूबी यादव नमस्ते भाई। कपिल कुमार धन्यवाद भाई। अब देखो, अब देखना, ध्यान से देखना बेटा। अब आपको इन 6 सालों के इस पूरी रामायण के दौरान जो ब्याज मिला वो 6x प्लस 45% का ब्याज मिला। अब आपने बेटा पैसा जो उधार लिया वो 4,000 लिया और आप देते कितना हो? 7,480। आपने पैसा लिया मेरे बच्चे 4,000 और दिया 7,480। तो आप ये बोल सकते हो कि आपने जो ब्याज दिया वो कितने का ब्याज दिया? 3480। और 3480 का ब्याज मेरे भाई किस पर दिया? 4,000 पर। परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई 1 2 1 2 1 1। तो बेटा 4 से कट गया ये, 8 चौक 32 बचे 2, 7 चौक 28। तो टोटल आपको जो ब्याज मिला वो टोटल ब्याज मेरे भाई कितने परसेंट का मिला? 87% का ब्याज मिला। कि 4,000 रुपए आपने लिए और 4,000 की जगह 7,480 वापस किए, तो मैं बोल सकता हूं 3,480 का ब्याज मिला। तो परसेंट में आपको कितने परसेंट का ब्याज मिला? 87% का। और ये 87% बेटा किसके बराबर होना चाहिए? इसके। ये इधर प्लस का तो उधर माइनस का। 87 में से 45 माइनस करोगे 42, 6 से बेटा कट जाएगा। तो x बराबर 7 छिंग 42 7%। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। बिल्कुल आसान सा और बेसिक सा क्वेश्चन था। चीजों को आपको ध्यान से समझने की कोशिश करनी थी। चलो भाई, तो चीजों को थोड़ा सा आराम से समझो, ध्यान से समझो। क्वेश्चन की लैंग्वेज पर काम करो कि एग्जामिनर क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। अभी एक क्वेश्चन और समझना।
ला ला ला, ये देखो कितना आसान सा और लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है। देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर सबसे पहले बताएगा। कोशिश करो बेटा इसका आंसर देने की। देखो क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा। देखो भाई ध्यान से देखना, एक निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित राशि एक निश्चित ब्याज देती है। राशि में 20% की वृद्धि की जाती है। अब देखो बिल्कुल आसान सा था। 20% की वृद्धि का मतलब, अब देखो आप सभी जानते हो 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब होता है बेटा 1/5। 5 पे नीचे लिख देता हूं, 5 पे 1 बढ़ाया तो बेटा कितना हो गया 6। आगे दर पिछले की 2/3 हो जाती है। चलो बहुत अच्छी बात है, 2/3 हो गई। आगे और समय पिछले का 7/4 हो जाता है। मेरे भाई आप सभी जानते हो ऐसा ही बराबर क्या होता है PRT। मैंने प्रिंसिपल के बारे में लिख दिया, रेट के बारे में लिख दिया, समय के बारे में लिख दिया। अब तो आपको साधारण ब्याज 2800 प्राप्त होता है। तो यहां से इस पूरी रामायण को करने के दौरान जो ब्याज प्राप्त होता है वो 2800 होता है। अब देखो 2 से बेटा कितनी बार, 2 बार, 3 दूनी 6। तो बेटा ये जो पैसा निकल के आया वो 7/5 निकल के आया। 5 अगर प्रिंसिपल है मतलब पहले का ब्याज, पहले का ब्याज ये 7/5। अगर पहले का ब्याज 5 है तो अब का ब्याज बेटा कितना है 7। 7 बराबर 2800 के। तो बेटा 1 बराबर कितने के 400 के, और 1 बराबर 400 के। तो मेरे बच्चे 5 कितने के बराबर 2000 के। पलक झपकते ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तरीकों को समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर आपको काम करना है मेरे भाई। देखते हैं किन किन बच्चों का आंसर आया। मनोज कुमार सी, कपिल सी, भाई सी नहीं आएगा, डी इज द राइट आंसर। मोहित यदुवंशी वेरी गुड भाई। तो सभी चीजों को बेटा समझो, जल्दबाजी आप बिल्कुल भी ना करें। अब आगे की ओर समझेंगे थोड़ा सा और फिर चीजों को ध्यान से देखेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन 2 बार लिख दिया है क्या? हाँ 2 बार लिख दिया ये क्वेश्चन। चलो भाई कहाँ गए वो दिन। चलो भाई क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बिल्कुल ही आसान सा और बेसिक सा क्वेश्चन है। और आप सभी को, ज्योति योगी वेरी गुड बेटा, कपिल कुमार वेरी गुड, आप लोगों को इस क्वेश्चंस का आंसर देने की भरपूर कोशिश करनी है, रुकना नहीं है भाई। देखो कोशिश जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको अपना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो बेसिक चीज़ें मैं आपको बहुत सारी करवा चुका हूँ, पिछली 3 क्लासों में मैंने बहुत बेसिक आपको पढ़ा दिया। अब थोड़ा सा लेवल पर चलेंगे। क्वेश्चन आपको आपके आगे दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसकी साइज को छोटा कर देते हैं। ये देखो भाई क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए सभी लोग। देखो 14,000 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 5% और दूसरे भाग पर 8% की दर से ब्याज मिलता है। 1 वर्ष के बाद 5% की दर वाले भाग पर प्राप्त ब्याज 8% की दर वाले भाग पर प्राप्त ब्याज से 92.25 अधिक है। तो 8% पर भाग कितना दिया गया? मेरे भाई देखो समझो, एक लाइन का क्वेश्चन था, बस चीजों को समझना था भाई। मुझे नहीं पता भाग क्या क्या है, मुझे यह पता है कि दोनों भागों को मिलाकर 14,000 आना चाहिए। मान लो पहला भाग x है बेटा, दूसरा भाग y है, और दोनों भागों को मिलाकर कितना आना चाहिए? 14,000 आना चाहिए। ठीक है, अब इसकी आप सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ना। भाई पहला हिस्सा 5 पे दिया, दूसरा 8 पे दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोनों को मिलाकर जो दोनों हिस्से हैं वो टोटल कितने हजार के बराबर आने चाहिए बेटा? 14,000 के। अब बोला
कि 5% की दर वाले भाग पर, अब मान लेते हैं x 5 पे था, तो 5% की दर वाले भाग पर x जो था ये 5% पर था, इसका ब्याज 8% की दर वाले भाग से 92.25 अधिक है। तो मेरे भाई इस बात का मतलब है इन दोनों के हिस्सों का जो डिफरेंस है, इन दोनों के हिस्सों का डिफरेंस ब्याज का वो कितना है 92.25। अब आपसे 8% का पूछा, अब देखो 8% वाला पूछा है तो x को बराबर करके एलिमिनेट कर दो, अगर 5 का पूछता तो y को एलिमिनेट करते। बेटा यहां पर बेटा 8% y है, यहां x है, तो अगर मैं इसमें 5% से गुणा कर दूं, कितने से गुणा कर दूं बेटा 5% से, तो 14,000 का 5%, बिल्कुल आसानी से करके दिखा देता हूं, 14 पंजे 70, तो बेटा ये आ जाएगा 700। और जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो बेटा ये माइनस माइनस ये तो कट जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 और 5 13। और जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो मेरे बच्चे 700 में से जब आप 92 माइनस करोगे तो बचेंगे बेटा 608, और 8 में से बेटा 0.25, तो बेटा 807.75 शायद इतना बचेगा। तो सॉरी 700 में से 92 माइनस करे तो बेटा 608 बचेगा, और 608 में से 0.25 माइनस करोगे तो कितना आएगा 607.75। आई होप यहां तक ये बात आपको आपकी समझ में आ गई होगी, है ना। अब 13% की वैल्यू बेटा इसके बराबर है, 13% की वैल्यू अगर इसके बराबर है तो मैं ये बोल सकता हूं 1% की जो वैल्यू रहेगी बेटा वो रहेगी 46.75 के। और कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है मेरे भाई, तो 100 की वैल्यू कितनी रहेगी 4675। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। तो चीजों को समझो, आसान आसान तरीके, सोचने की क्षमता को आप विकसित कीजिए, आप अपना दिमाग लगाइए सोचने की क्षमता पर। जितने अच्छे तरीके से आप सोचोगे उतना ही अच्छा आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बेटा। ये हो गए क्या चारों, 1 2 3 4। लो जी, क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ज्योति योगी वेरी गुड बेटा ए। ये क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा, बिल्कुल आसान सा और बेसिक सा और लॉलीपॉप क्वेश्चन है। एक व्यक्ति को इसके निवेश के 1/4 धन पर 7.2% साधारण ब्याज की दर से ब्याज मिलता है, शेष बचे धन के 2/5 भाग पर 5.3 मिलता है और शेष पर 5.8 मिलता है। तो 3 वर्ष के पश्चात व्यक्ति को 82,600 रुपए प्राप्त हुए। बेटा ये जो है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाउंट। अमाउंट मींस ये क्या बोला गया है कि 3 साल के बाद इसको, ये सब रामायण के बाद 3 साल के बाद 82,600 रुपए मिश्र धन प्राप्त होते हैं। तो उसका प्रारंभिक निवेश कितना था। अब बेटा देखो, आपको अगर याद हो, जब आप देखो 2 तरीके से, एक तो आप बिल्कुल बेसिक से करके जाओ, ABC कन्वर्ट करके आगे आगे सेपरेट निकाल लो। दूसरी बात, आपको याद हो तो मेरे बच्चे, मैं आपको एवरेज में डेविएशन मेथड सिखाया था। पहले आप दोबारा समझने की कोशिश करना, डेविएशन मेथड को भी समझेंगे। ये देखो, पहले हिस्सा इसने कितना दिया 1/4, और यहां पर बेटा हिस्सा कितना दिया 2/5। और मैं आपको बताया था कि जब भी इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए तो बेटा इसके नीचे कितना है 4 और इसके नीचे कितना है 5, तो आप 4 और 5 से कटने वाली कोई एक संख्या मान लो। तो बेटा 4 और 5 का मल्टीपल कितना 20, टोटल पैसा कितना है 20। अब पहला जो हिस्सा है वो 20 का 1/4 निवेश करता है, तो बेटा 20 का 1/4 कितना 5, 20 का 1/4 मेरे भाई कितना 5। अब आगे बोला शेष बचे धन का 2/5। बेटा 20 में से 5 तो आ गया, तो बचा 15, और 15 का 2/5, तो 5 तिया 15 और 3 दूनी 6। टोटल बेटा 20 था, 6 और 5 11, तो यहां कितना बचा 9।
आई होप ये बात क्लियर सबकी हो गई होगी, ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये वाला हिस्सा जो था, ये वाला हिस्सा मेरे भाई आपने जो दिया, ये वाला हिस्सा पहला हिस्सा 7.2% पर, ये वाला हिस्सा दिया बेटा 5.3 पर, और ये वाला हिस्सा दिया बेटा 5.8 पर। आप इनमें से किसी को भी, आप इनमें से किसी एक को फाइनल रेट मान लो, आप इनमें से किसी एक को फाइनल रेट मान लो। डेविएशन मेथड में से कहता, जैसे मैं मान लेता हूं जी 5.8% है, ऑल ओवर रेट कितना है 5.8%। अब देखो समझना, डेविएशन मेथड क्या कहता है, ऑन एन एवरेज वैल्यू। बेटा आपने माना 5.8, ये है 7.2, तो कितना अधिक 1.4, और एक व्यक्ति के लिए 1.4, तो 5 के लिए 14 पंजे 70, 7 अधिक होगा तो प्लस में। आपने माना 5.8, बेटा ये 5.3, तो कितना कम 0.5, और एक के लिए 0.5, तो 6 पंजे 30, 6 के लिए बेटा कितना कम 3। ये माना तो बेटा इससे इसका डेविएशन 0 रहेगा, और ये पूरी प्रोसेस कितने लोगों में होगी, 6 और 5 11 और 9 20। प्लस में आएगा तो बेटा यहां प्लस करेंगे, और माइनस में आएगा तो माइनस करेंगे। तो 7 में से 3 गया तो 4, और 4 का भाग लगाओगे तो बेटा ये आएगा 0.2। ऑल ओवर जो ब्याज का रेट आया वो कितना आया, 6%। इन तीनों की रामायण को करने के बाद ऑल ओवर जो ब्याज का रेट निकल के आया वो बच्चे कितने परसेंट निकल के आया, 6% आपके ब्याज का रेट निकल के आया। और इसको जो पैसा मिल रहा है वो कितने साल बाद मिल रहा है, 3 साल बाद। एक साल में 6%, तो आप बोलोगे 3 साल में गुरुजी 18%। एक साल में आपको 6% का ब्याज मिल रहा है, तो आप ये बोलोगे कि 3 साल में गुरुदेव 18% का ब्याज मिलेगा, और 100 पर 18 का ब्याज मिलेगा, तो मिश्रधन हो जाएगा 118। और क्वेश्चन में बेटा अमाउंट कितना है, 82,600। तो बेटा 8 सत्ते 56 होता है ना, तो हाँ 18 सत्ते 100, ओके। एक बराबर बेटा कितने के, 700 के। आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है तो 100 कितने के बराबर, 70,000 के। और ये तरीका मैं आपको डेविएशन बताया था जब एवरेज पढ़ाया था क्लास में, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। बस चीज़ों को आपको ध्यान से और बेसिक से समझना था। टेंशन आपको मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं लेनी थी, बस ध्यान से पेशेंस के साथ सभी चीज़ों को आप समझते हुए आगे बढ़ो। अब आगे देखना बेटा, एक ऐसा ही क्वेश्चन और देखते हैं। ला ला ला, अब किसका फोन आ गया। ऐसा ही बेटा एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, ध्यान से समझेंगे। 1 मिनट रुको। हेलो हेलो, गुरुजी क्लास ले। देखो भाई आगे समझना बेटा, इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि मैं एवरेज भी पढ़ाया था। ऐसा एक सेम क्वेश्चन कर देते हैं, जिसको भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा भी। कहाँ गया, कहाँ गया रे बाबा, ये तो कल वाले आ गए। 1/4 भाग, अरे एक क्वेश्चन छोड़ दिया क्या तुमने मोहित, एक क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं तुमने इसमें यार। होता तो क्यों बोलता भाई। बेटा ये है वो क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा मैं चेंजमेंट करता हूँ, इसमें थोड़ी सी। ये देखो, सुदीप ने एक निश्चित राशि का 3/8 भाग, बेटा ये कितना है यहाँ 3/8 भाग 5% की दर पर, ये हटाओ इसे, 2 वर्ष के लिए, और उसी धनराशि का, अरे यार इसमें बेटा मैं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को सही करा देता हूँ। कहाँ गया सुदीप,
बेटा ये 3/8 नहीं है, मैं लिख देता हूं यहां पे। ये जो हिस्सा है इसका, ये वाला, ये हिस्सा है मेरे भाई, थोड़ा क्वेश्चन मिस प्रिंट है, 1/8। 1/8 के बाद 5% की दर से 2 वर्ष के लिए उसी राशि का 3/5 भाग। ये बेटा यहां पे 3/5 भाग, या अलग कलर से लिख देता हूं, 3/5 भाग। 3/5 भाग 6% की दर पर और शेष 10% की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि प्राप्त होने वाला कुल ब्याज 1674 रुपए है तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। बेटा देखो सेम क्वेश्चन है, आप पहले ये देखो, इसके अपॉन में बेटा 8 है और इसके अपॉन में 5 है, तो 8 और 5 से कटने वाली कोई भी संख्या मान लो, आप बोलोगे गुरुजी 8 पंजे 40। बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा इसके साइज को मैं छोटा करता हूं, वो मैंने लिख ही दिया आपके लिए, यहां देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। राशि का 1/8 और ये राशि का 3/5, ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूं। अब देखो 8 और 5 का मल्टीपल बेटा 40, 40 का 1/8 लगाएगा तो कितना लगाएगा 5, और उस राशि का बेटा पिछले क्वेश्चन में तो बोला था शेष का, इसमें अब शेष का नहीं बोला है, उसका बोला है, मतलब 40 का, तो 5 × 40 और 8 × 24। मेरे भाई 40 का आप 3/5 निकालोगे, 5 से 8 बार 8 × 24, 24 और 5 बेटा 29, और बचा कितना 11। अब ये हिस्सा दिया बेटा आपने 5% पर, ये हिस्सा दिया 6% पर, और ये हिस्सा दिया बेटा 10% पर। अब मैं आपको बताया था कि आप देखो 2 तरीके से चीजों को कर सकते हो भाई। एवरेज निकालोगे तो एवरेज बराबर क्या होता है, कुल योगफल बटे कुल संख्या। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे 5 × 5 25, 24 × 6 और 11 × 10 प्लस करके 40 का भाग लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। दूसरी बात, डेविएशन मेथड में आपको बार बार बोल रहा हूं कि बार बार आप डेविएशन मेथड पे काम करो। डेविएशन मेथड पे आप कुछ भी मान लो, जैसे मैं मान लेता हूं बेटा ये कितना है 5% है, मैंने मान लिया जो रेट है वो 5% है, तो 5 से 5 का डेविएशन 0। माइक चालू है ना, हाँ। अब ये 5% माना, लेकिन बेटा ये 6 है तो कितना अधिक, 1 अधिक, और एक व्यक्ति के लिए 1 अधिक तो 24 एकम 24, अधिक होगा तो बेटा प्लस में लिखोगे। आपने माना 5, ये 10 है बेटा 5 अधिक, एक के लिए 5 तो 11 पंजे 55, और ये पूरी प्रोसेस बेटा कितने लोगों में होगी, 11 24 5 मतलब 40 लोगों में। अब आप जानते हो 24 + 55 79, तो 5% प्लस 79/40, 40 पंजे 200, आप बोलोगे 279/40% का आपको ब्याज मिला। एक साल में आपको कितने का ब्याज मिला, 279/40% का आपको क्या मिला मेरे भाई, ब्याज मिला। एक बार देख लेते हैं। देखो अब आप ये बोलोगे कि आपको जो टोटल ब्याज मिला मेरे भाई 279/40% का ब्याज मिला। अब यहां पर आप ध्यान से समझना कि ये जो 1674 ब्याज है, ये 1674 ब्याज मेरे भाई 2 साल का है, और ये जो ब्याज है ये ब्याज मेरे भाई कितने साल का है, 1 साल का। अब 2 साल में 1674 का ब्याज आपको बेटा 2 साल में मिलता है, तो 1 साल में मिलेगा 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14। 1 साल में जो आपको ब्याज मिला वो कितना मिला, 837 का। तो बेटा ये इससे कट जाएगा, आप काट पीट कर लेना, ये इससे बेटा कट जाएगा, 9 × 27 होता है ना 3 बार, और 40 × 120, तो बेटा 1% की वैल्यू आएगी 120। कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है तो 100 की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, 12,000। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। 35 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया बेटा, किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो राखी बेटा, आप किस क्वेश्चंस की बात कर रहे हो बच्चे आप 35 के लिए? किसी क्वेश्चन में 35 तो शायद आए नहीं अभी तक। अभी तक 35 आया है क्या किसी में? आया ही नहीं है अभी तो भाई। कोई ना बेटा दोबारा लिख देना,
किस क्वेश्चंस की बात कर रहे हो आप कि 35 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? चलो, तो बेटा देखो, आपको ये नए नए तरीके सीखने के लिए थोड़ा लेवल बढ़ाना पड़ेगा। और ये मैंने पहली क्लास बस ट्रेलर दिखाया आपको क्वेश्चंस का। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन से आप केवल कांस्टेबल तक अटक के रह जाओगे। अगर आपको एक अच्छे लेवल की नौकरी चाहिए तो आपको अपने लेवल को भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर पद बड़ा चाहिए तो लेवल भी आपका बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है मेरे भाई क्वेश्चंस की। ये शुरुआत है क्वेश्चंस की, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था। मैंने आपको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन दिया, बिल्कुल आसान तरीके से आप इनको कर सकते हो। बस क्या है इसी क्वेश्चन में 35 कहां गया मेरे बच्चे? 35 है कहां इस क्वेश्चन में? आप मुझे ये बताइए बेटा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिजिट को यहां पर जो मिसप्रिंट था वो मैंने लिख दिया 1/8 3/5। 35 तो बेटा इसमें है ही नहीं बच्चे। चलो, तो ये क्वेश्चन था। अब ये चीज आसान तरीके से कैलकुलेट करने के लिए हम डेविएशन यूज करते हैं, एवरेज में पढ़ाया था। और वैसे निकालोगे तो 55 25, 24 गुणा 6, 11 गुणा 10 जोड़ के 40 का भाग लगाओगे तो बेटा तब भी कितना आएगा? 279/40 ही आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्वेश्चन आपको दिख गया होगा। चलो मेरे लाल, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अमल 8% दर पर 12,000 रुपये फलाना ठिकाना अर्धवार्षिक, इसमें CIB कंपाउंड एनुअली। क्वेश्चन बिना पेन कॉपी का है, लेकिन ये नॉर्मली हिंट दे देता हूँ। 8% है बेटा 12,000 पर, 6% को अर्धवार्षिक लगाओगे 12 अट्टे 96, 960 ब्याज इसका मिला। और 6% अर्धवार्षिक है तो आपको याद हो तो मैं बताया था हाफ ईयरली में रेट आधा होगा, समय दोगुना हो जाएगा। 3 3 और 3 का सक्सेसिव लगाओगे तो 6.09 आएगा, और इसका 6.09 बेटा 609। दोनों का टोटल ब्याज 7.5% से करना है। हिंट दे दी। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये पहली क्लास थी जिसमें थोड़ा सा लेवल मैंने आपको बढ़ाया। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस के लेवल को आगे बढ़ाएंगे। 35 का बेटा, अच्छा इस 35 की बात कर रहे हो क्या बेटा? अरे चलो, मैं भी आपका ये डाउट क्लियर कर देते हैं। राखी बेटा लो, इस 35 की बात कर रहे हो। आपको बेटा अगर याद हो ना, अपनी क्लास अभी ढंग से पढ़ी हो, तो मैंने उसमें एक बात बोली थी। वो बात ये बोली थी, हाँ ये देखो, इसमें बोला है उसी धनराशि का। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? उसी धनराशि का, मतलब टोटल हिस्से का। और पिछले क्वेश्चन में बेटा क्या था? शेष बचे धन का। आई होप ये बात अब समझ में आ गई होगी। पिछले क्वेश्चन में बोल रखा था शेष बचे धन का, तब हमने बेटा 20 में से 5 को माइनस करके 15 का लिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है? उसी धनराशि का। आई होप ये बात अब आपकी क्लियर हो गई होगी। इसमें उसी का बोला है तो माइनस करके नहीं चलेंगे। और उसमें मेरे भाई आगे बोला था, हेलो, तो ये क्वेश्चन मेरे बच्चे आप लोगों के लिए होमवर्क है। कहां गया क्वेश्चन? ये वाला। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, और उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस क्लास से जुड़े। मुलाकात करते हैं बेटा कल। कपिल कुमार शायरी भी सुनाएंगे, और बहुत बेहतरीन सुनाएंगे, टेंशन ना लो। कहां शायरी भी सुनाएंगे मेरे भाई। लो भाई, शायरी भी सुना देते हैं आपको। खत्म ऐसे करते जिंदगी कि दुनिया देखती, उसकी दर पर खुदकुशी करते कि दुनिया देखती। गरीबी थी और घर के इकलौते चिराग थे हम, गरीबी थी और घर के इकलौते चिराग थे हम, वरना ऐसी रोशनी करते कि दुनिया देखती।
जिम्मेदारियों में रिश्ते घायल हो गए, जिम्मेदारियों में रिश्ते घायल हो गए, वरना हम वो आशिकी करते कि दुनिया देखती। खाक सहरों में उड़ाते फिर रहे हो तुम कहां, खाक सहरा में उड़ाते फिर रहे हो तुम कहां। हम ऐसी आवारगी करते कि दुनिया देखती। हम ऐसा उलझे कि उलझकर संभल ही ना पाए, या मैं बोल सकता हूं हम ऐसा उलझे और उलझकर ही रह गए। हम सीधे सीधे शायरी करते कि दुनिया देखती। आई होप सही लगी होगी भाई, याद नहीं थी देख के बोलनी पड़ी। ठीक है भाई, मुलाकात करते हैं बेटा कल नए जोश नए जुनून के साथ। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री श्याम। मिलते हैं बेटा कल 8 बजे और अच्छे लेवल के क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद। एसके हरियाणा जीके की क्लास, हरियाणा जीके की क्लास बेटा कल और परसों 2 दिन लगातार हरियाणा जीके का कुंभ आप लोगों के लिए आपके प्यारे युवा दिलों की धड़कन लोकेशन लेकर आने वाले हैं। शेड्यूल आज मेंशन हो जाएगा। ठीक है बेटा।